धार जिले में लगभग 11 माह पूर्व कारम डैम में भ्रष्टाचार और लापरवाही की परतों के खुलने के बाद उसे फोड़ने से मची तबाही के गुनाहगारों पर अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है और उसी क्षेत्र से जुड़ी काकड़खो नदी में ग्राम गुजरी और आसपास के गांव में एक ही रात में लगभग 3 घंटे हुई झमाझम बारिश के चलते ऐसा तबाही का मंजर सामने आया कि नदी के उफान में आने के बाद आसपास के कई गांवों में तबाही मच गई। लोगों ने डर के साए में जैसे तैसे रात गुजारी। कई घरों में नदी का पानी घुसने से भारी नुकसान हुआ। बिजली के खंभे गिरे पड़े मिले। वहीं महू नीमच मार्ग को आगरा मुंबई मार्ग से जोड़ने वाली महत्वपूर्ण सड़क पर स्थित पुलिया का एक हिस्सा ही ढह गया। कई लोगों के खेतों में बाढ़ का पानी घुसने से फसलें तबाह हो गई। स्कूल भवन पानी पानी नजर आया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही धरना और प्रदर्शन के लिए जाने वाले क्षेत्रीय विधायक पाचीलाल मेड़ा अगली सुबह क्षेत्र के दौरे पर पहुंच गए। इस दौरान प्रशासनिक टीम भी घटना स्थल पर पहुंची और पंचनामा बनाने में जुट गई। इधर क्षेत्र के पिपलाज, पंचघाटी, तातापानी आदि गांवों में भारी नुकसान देखने को मिला। अधिकारी किसानों को पंचनामा बनाकर मुआवजा दिलवाने की बात करते नजर आए। धार से धामनोद के बीच नागदा गुजरी मार्ग के भारुड़पुरा पर बनी पुलिया का एक हिस्सा ढह गया, जिसके कारण चंद वर्षों पूर्व ही बने पुल के टूटने का खतरा बना हुआ है। बाढ़ के चलते लगभग 4 किलोमीटर तक नदी के बड़े बड़े पत्थर कीचड़ सड़क पर फैल जाने से आवागमन भी बंद हो गया था। क्षेत्रीय लोगों के घरों में घुसे बाढ़ के पानी ने घर की खानपान की रोजमर्रा की चीजों को भी बहा दिया, जिससे लोगों को भारी कठिनाइयां हो रही है। वहीं बिजली व्यवस्था भी ठप पड़ी है। कई स्थानों पर छोटी बड़ी पुलियाएं भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जिन्हें कुछ वर्षों में ही बनाया गया था। अपने गुणवत्ता की पोल खोलती नजर आई। प्रशासन फिलहाल मौका मुआयना कर पंचनामा बनाने में लगा है। ऐसे में लोगों को कारम डैम की घटना की याद ताजा हो गई है और कारम को लेकर किए प्रशासन के दावे व वादे, साथ ही नेताओं के आश्वासन याद आने लगे हैं। हाँ बताओ ये पूरे मेरे को ऐसा लगा कि बारिश में ये जर्जर हो बच्चों इसलिए रोज बाहर बैठा रहेंगे, मैं ये समझ रहा था। नहीं, अब इस कारण बैठे। सुविधा है क्या? एक मिनट सर, एक मिनट देखो। ऊपर से रहा ना इस विषय में क्या कहना है? ठेकेदार ने भी, कंपनी ने बनाया, बहुत घटिया किस्म का बनाया। पहले भी हमने शिकायत करी थी माननीय कलेक्टर साहब को कि रोड खराब बन रहा है। रिपेयरिंग करने की जो भी राशि थी उसको पूर्ण तरह से नहीं लगाई और यहाँ पर जो जिस प्रकार से काम होना था नहीं हुआ। इस वजह से ये पहली बरसात में इस बार कम से कम जो भी मटेरियल लगा था वो सब उखड़ गया है और वापस रिपेयरिंग लायक हो गया है। इस प्रकार से जिस ठेकेदार ने इस रोड को अभी रिपेयरिंग करके बनाया था उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होना चाहिए, उसके खिलाफ वसूली होना चाहिए ताकि दूसरा और इसको जो मजबूती से कोई भी आने वाली कंपनी बना सके। अभी उम्मीदवार में यहाँ की जगह विधायक हो और प्रशासन शासन आपकी नहीं सुन रहा है क्या? कहीं न कहीं पक्षपात मेरे साथ भी चल तो रहा है, क्योंकि आगे अभी देखा जाए कि बिजली के बीजेपी की सरकार इस वजह से मेरे साथ बार बार मैं विधानसभा में भी इस बात को उठाता हूं, पर इस बात पर मेरे आदिवासी क्षेत्रों में या जहां पर भी सामान्य किसान हो, अन्य क्षेत्रों की जो बातें विधानसभा में उठाता हूं, कहीं न कहीं हम कांग्रेसी विधायक होने के नाते अन्य सभी कांग्रेसी विधायकों के साथ हमारे साथ विधानसभा में पक्षपात। आपकी विधानसभा में यहाँ पे भी जो घटिया निर्माण किया, हमने लिखित में दिया था कि ये घटिया निर्माण हो रहा है, इनकी क्वालिटी कंट्रोल में जांच होना चाहिए, पर विभागीय कोई जांच नहीं करी और आज ये पानी के कहर से बाढ़ आई और आज रोड उखड़ गया।